ओके चलिए हम लोग कर रहे थे 45th क्वेश्चन ना 45th क्वेश्चन सबको मैं म्यूट कर देता हूँ आप खुद को म्यूट कर देना ठीक है ओके हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ठीक है 45th क्वेश्चन में था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट ठीक है तो एक पहला स्टेटमेंट क्या है द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल पीरियोडिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड ठीक है तो क्या पीरियोडिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन आता है और क्या वो भी सेम पीरियड के साथ आता है तो इसका क्या आंसर दे सकते हैं आप क्या लगता है आपको नहीं हो एग्जाम्पल के लिए कौन सा ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है सर जिसको डिफरेंशिएट सर करेंगे sin x प्लस 2 ले सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन सर cos x हो जाएगा सिर्फ लेकिन इससे मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल पीरियोडिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड तो पीरियोडिक फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करें और बताएं कि ये पीरियड सेम नहीं आया देखो अलग पीरियड आया sin x प्लस 2 ले सकते हैं बेटा sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप पीरियोडिक था 2 पाई के साथ और उसका डिफरेंशिएशन आपने किया तो cos x आ गया वो भी पीरियोडिक है लेकिन 2 पाई के साथ और कोई एग्जांपल कोई एग्जांपल आपके पास ऐसा जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो शायद पीरियोडिक ना है जैसे डिफरेंशिएशन अगर हम मान लीजिए पीरियोडिक का करते हैं ठीक है तो पीरियोडिक आएगा कि नहीं आएगा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 10x का डिफरेंशिएशन तो वो sec स्क्वायर x आपके पास आ जाएगा ठीक है बट 10x का पीरियड भी पाई है sec स्क्वायर x अगर बात करते हैं तो sec का पीरियड 2 पाई होता है लेकिन sec स्क्वायर तो पाई हो गया आपके पास ठीक है तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कोई एक एग्जांपल ऐसा सोचना पड़ेगा कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं कि जिसको डिफरेंशिएट हम करें वो पीरियोडिक ना आए या पीरियोडिक आता है लेकिन उसका पीरियड सेम ना आए एक एग्जांपल ऐसा फ्रैक्शन पार्ट सी एक एग्जांपल ऐसा सोच सकते हैं हम जैसे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है आपके पास ठीक है मान लो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है ठीक है अब फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 1 होता है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ठीक है तो इसकी डेफिनेशन हर जगह क्या होती है x माइनस 1 x प्लस 1 ये इसकी डेफिनेशन है अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आएगा 1 1 1 अब 1 भी एक पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसका पीरियड नॉट डिफाइंड है दिस पीरियड इज नॉट डिफाइंड
तो हमें ए ऑप्शन को बोलने के लिए इतना काफी है कि भाई एक पीरियोडिक फंक्शन था जिसका पीरियड था 1, अब डिफरेंशिएट करने के बाद पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इसका पीरियड नॉट डिफाइंड है। ठीक है, वन पीरियोडिक फंक्शन कैसे होगा? वन पीरियोडिक फंक्शन होता है बेटा, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग यू कि वन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कांस्टेंट्स आर ऑल पीरियोडिक विद पीरियड नॉट डिफाइंड। क्योंकि आप वन आप ड्रॉ कर लोगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी, है ना? ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब कहाँ से काटोगे और कहाँ से बोलोगे रेप्लिकेट कर रहा है, ये तो पूरा सेम ही है भाई। कोई बोलेगा 0 से 1 में काट देता हूँ और फिर रेप्लिकेट करता हूँ उसको, कोई बोलेगा 0 से 2 में कट करके रेप्लिकेट करता हूँ। ठीक है सर तो फिर तो ए गलत होना चाहिए ना, मतलब ए ऑप्शन आना चाहिए ना आंसर में। हाँ, अब ऑप्शन में एक्चुअली ए आना चाहिए, लेकिन अब डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड। ठीक है, तो हमने पहला वाला ऑप्शन गलत प्रूफ कर दिया, लेकिन अब इसमें कंसर्न ये भी है कि जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स है मेरे पास, ठीक है, जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने लिया, लेकिन ये हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। अब प्रॉब्लम इसका ये भी है, ठीक है, लेकिन जो इसका स्टेटमेंट इसने दिया है, द डेरिवेटिव ऑफ अ डिफरेंशिएबल पीरियोडिक फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम पीरियड। ठीक है, तो हमने पहला वाला तो देखो रॉन्ग प्रूफ कर दिया, इफ इट्स आस्क्ड, पहला वाला हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब सेकंड वाले को भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या लिखा है, if fx and gx both are defined on the entire number line and are aperiodic, then the function fx into gx, या इसको फर्स्ट वाले को एक काम करते हैं, देखो हमने ये प्रूफ तो कर दिया एक केस लेके, लेकिन इसमें गड़बड़ थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि ये जो x माइनस वन एक्स प्लस वन है, ये फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, एवरीवेयर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर हम कुछ फंक्शनल इक्वेशन के साथ प्रूव करने की कोशिश करें, लेट्स ट्राई दैट आल्सो। मतलब पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है f ऑफ x प्लस टी इज f ऑफ x, जहाँ पे t पीरियड हो जाता है फंक्शन का। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ t, मिनिमम वैल्यू ऑफ t इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने दो साइड तो क्या हो गया, f डैश ऑफ x प्लस टी इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x। यस, ठीक है, देखो ऐसे थोड़ा सा इस चीज ये जस्टिफाइड हो रही है, f डैश ऑफ x प्लस टी इज f डैश ऑफ x। अब मैं अगर f डैश ऑफ x को एक अनदर फंक्शन बोलता हूँ g ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, g ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू g ऑफ x हो जाता है। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज अगेन पीरियोडिक, इज अगेन पीरियोडिक विद द सेम पीरियड। ठीक है, तो अगर जो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वो हमेशा सेम पीरियड ही देगा। तो ऑप्शन ए तो आपका एक्चुअली सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, ये हमने डेफिनेशन से प्रूव कर दिया एक्चुअली, डेफिनेशन से ये प्रूव एक बार और बताओ। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल भी बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसमें जो कंसर्न ये आ रहा है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक बार इसको फिर से मैं बता देता हूँ आपको, f ऑफ हाँ x सर। प्लस टी आपका f ऑफ x है। ठीक है, मतलब हम लिखते नहीं है ऐसे, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, सो 2 पाई बिकम्स द पीरियड इन दिस केस, ये 2 पाई आपका पीरियड बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई आपके लिए पीरियड बन जाएगा। ठीक है, तो साइन f ऑफ x प्लस टी इज f ऑफ x, फिर हमने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो f डैश ऑफ x प्लस टी इज f डैश x। ठीक है, अब f डैश ऑफ x को भी मैंने एक नया फंक्शन बोल दिया gx, तो g ऑफ x प्लस टी भी gx के बराबर आ गया। सर स्टेप्स एक बार और बताओ। g of x plus t gx के बराबर कैसे आ गया, मतलब हमने एक एज्यूम किया, भाई मान लो f डैश x कोई एक फंक्शन है जिसको हमने नाम दे दिया g, यहाँ से हमने क्या सीखा, g ऑफ x प्लस टी इक्वल टू gx है।
मतलब ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन बता रहा है। अच्छा एक नोट, हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, थर्ड स्टेप बता दिया ना आपको। थर्ड स्टेप में बोला ना एफ डैश एक्स को मान लेते हैं जी एक्स एक फंक्शन है, तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस टी, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स हो जाएगा ना। अब एक और नोट हमने इंक्लूड किया हुआ है, जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हमने क्या इंक्लूड किया था, मैंने आपको एक नोट बताया था, इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक, है ना। एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो पीरियोडिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएशन में हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो फंक्शन आपको मिलेगा तो वो पीरियोडिक ही मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट की तरह हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी एग्जामिनेशन में दिखता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बी ऑप्शन देख लेते हैं, अभी बी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। इफ, अच्छा क्यों आगे वाला एग्जाम्पल नहीं चला, आगे वाला एग्जाम्पल क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि ये दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। अब बी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स both are defined on the entire number line and are aperiodic, then the function capital Fx, that is fx into gx cannot be periodic। मतलब दो फंक्शन है fx और gx है मेरे पास, और दोनों पूरी नंबर लाइन पे डिफाइन है और दोनों पीरियोडिक है दोनों अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक मतलब दोनों पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। देखो ए ऑप्शन हमारा इसीलिए नहीं चला क्योंकि ये पूरी नंबर लाइन पे डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट बोल सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल ऑन पूरा नंबर लाइन, पूरे नंबर लाइन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बी वाला ऑप्शन इसी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है, क्या बोल रहा है, एफ एक्स जी एक्स डिफाइन होने चाहिए पूरे नंबर लाइन के ऊपर एंड आर अपीरियोडिक, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये पूजन ने शायद मुझसे पूछा था पहले जब मैंने उसको हाँ सर। एग्जांपल दिया था, तो वो एग्जांपल ऐसा था जो पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने दिया था, एफ एक्स को आप एक्स मान लो, जी एक्स को आप साइन एक्स अपॉन एक्स मान लो, ठीक है। तो ये दोनों हाँ सर, ये फंक्शन ऐसे हैं जो कि पीरियोडिक नहीं है, या आप इसको 1 अपॉन एक्स मान लो, इसको x अपॉन साइन एक्स मान लो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं जीरो होगा, ये भी कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो ये पूरे नंबर लाइन पे डिफाइंड नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक ई रेज टू एक्स ले लिया हमने और एक फंक्शन ले लिया ई रेज टू माइनस एक्स। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये भी पीरियोडिक नहीं था, ये भी पीरियोडिक नहीं था, लेकिन 1 क्या हो गया आपके पास, पीरियोडिक हो गया, ठीक है। तो दो फंक्शन ऐसे आपको लेने हैं जो पीरियोडिक नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट आपके पास पीरियोडिक ही आ जाएगा, ठीक है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एन इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो सी ऑप्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पहले तो इवन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास इवन का डेफिनेशन हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास ऑड फंक्शन हो जाएगा ना, आपके पास दो फंक्शन हो गए, इवन और ऑड, ठीक है। अब आप क्या बोल सकते हैं, इवन और ऑड फंक्शन दो मेरे पास दिए हुए। अब मैं क्या बोलता हूँ कि इवन का डिफरेंशियल करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा, ऑड का डिफरेंशियल करेंगे तो इवन आएगा। तो लेट्स टेक इवन फंक्शन फर्स्ट। मान लो फंक्शन मेरे पास इवन है, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ 1, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स के बराबर हो जाएगा। हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ओके। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस इधर ले जाऊंगा तो माइनस एफ डैश एक्स हो गया। अब जो मैंने पहले किया था, एफ डैश एक्स को एक नया फंक्शन जी एक्स मान लिया, तो बोल सकता हूँ जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी डैश एक्स which is an sorry minus of gx which is an odd function। g of minus x माइनस gx के बराबर है जो कि एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। g of minus x is minus gx which is an odd function, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि इवन का डिफरेंशियल ऑड फंक्शन होता है। सेम आप ऑड का डिफरेंशियल करो और उसको इवन फंक्शन प्रूव कर दो। इज इट क्लियर मैं क्या बता रहा हूँ?
है, एक बार और बताओ ना। हमने क्या किया, डेफिनेशन क्लियर है, f of minus x is fx, f of minus x is minus f of x, which is an odd function, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, जब डिफरेंशिएट करते हैं इवन फंक्शन को तो उसका डिफरेंशियल ऑड फंक्शन आता है, और जब ऑड को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका इवन फंक्शन आता है। तो देखो इवन को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया, ये जेई में पूछा हुआ है, इवन ऑड वाला डिफरेंशियल का क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस में, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है? डेफिनेशन लिखा ना मैंने, साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तुमको पढ़ाया तो हुआ यार, ये सब चीज पहली बार थोड़ी सुन रहे हो तुम, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था पूरा आपको बताया इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस के टाइम भी बताया आपको। cos ऑफ माइनस एक्स cos x होता है, तो cos इज एन इवन फंक्शन। अली असगर तुमको याद है कि नहीं है? सर याद आ गया। अरे भाई ठीक है, तो ये सब चीजें तो आपको याद रखनी है। इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन पहले क्लियर होगी तभी तो आप डिफरेंशियल उस पर बता पाओगे। तो f डैश ऑफ माइनस एक्स, अब हमने क्या किया, मान लिया फंक्शन मेरा इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास जो नया फंक्शन आता है वो एक ऑड फंक्शन आता है। एग्जाम्पल के लिए साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, ठीक है। तो ऑड को डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास इवन आया। अब cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा। तो साइन एक इवन फंक्शन है, ओके, साइन एक ऑड फंक्शन है। cos x था जो कि इवन फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स आ गया। अब साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो माइनस साइन एक्स भी ऑड ही होगा। क्यों? किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिहेवियर थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। तो जो ऑड है वो ऑड ही रहेगा, तो इवन है वो इवन ही रहेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता। अच्छा, अब हम प्रूव करते हैं, कैसे कर रहे थे, एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ वन गिव्स यू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये वाली चीज बोली हुई है, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स माइनस वन इज एफ डैश एक्स। अब माइनस को वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स को मैंने बोला कि एक और फंक्शन है, कोई नया फंक्शन मान लेते जी एक्स है, तो जो जो एक्स के अंदर यहाँ चेंज होगा वो सेम यहाँ होगा। तो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स, और एफ डैश एक्स तो जी एक्स के बराबर ही है, तो यहाँ से क्या पता चला, जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स के बराबर आ गया। अब जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या है, जी एक ऑड फंक्शन है। तो हमने प्रूव कर दिया अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑड होगा, ठीक है। अब डी जो ऑप्शन है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे, इसको सर्कल कर लो तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 10-15 मिनट अभी इसी में निकल जाएगा हमारा। किसी भी फंक्शन को इवन और ऑड के सम में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम करेंगे ये वाला पार्ट, ठीक है। अब मल्टीपल करेक्ट में आ जाता है फटाफट थोड़ा सा। मल्टीपल करेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है क्या? सर फर्स्ट का सी नहीं आ रहा है। फर्स्ट का सी नहीं आ रहा, चलो एक एक देख लेते हैं। फर्स्ट का ए कैसे आएगा, पहले तो फर्स्ट का ए कैसे आएगा, फर्स्ट के ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना, डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है। बी कैसे लाओगे, बी फर्स्ट का बी कैसे ले आओगे आप, फर्स्ट का बी कौन कौन लेके आ गया, आदित्य एक बार इब्राहिम को बोल देना, शायद उसको पता नहीं है, अपना क्लास है दूसरा भी। तो इब्राहिम को बोल देना एक बार, उसको भी, युगान को भी बता देना एक बार। यस सर, बता देता हूँ। ठीक है, देखो अब मल्टीपल करेक्ट में फर्स्ट का देख लेते हैं। देखो ए ऑप्शन तो आपका प्रोडक्ट रूल से आ जाएंगे, 3 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से, ओपन हो जाएंगे 3 ब्रैकेट्स में। बी ऑप्शन कैसे लाओगे, देखो बी ऑप्शन लाने के लिए बहुत सिंपल सा आइडियोलॉजी है आपका, कि आपके पास 2y लिखा हुआ है, तो ये बनने के लिए क्या होगा, दोनों साइड ln लेना पड़ेगा, तभी y बनेगा, है ना। क्यों, 1/y dy/dx, और y उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो मैं क्या लिखता हूँ, y को लिखता हूँ 10x, 10 2x, 10 3x। अब ln ले लेता हूँ, ln y क्या हो जाएगा, ln of 10x प्लस ln of tan 2x प्लस ln of tan 3x, सही है ना। अब 1/y dy/dx आ जाएगा, तो y डैश ये हो जाएगा 1/tan x, tan x का sec square x, 1/tan 2x
6 स्क्वायर 2x इंटू 2 प्लस 1/tan 3x 6 स्क्वायर 3x इंटू 3। सही है। अब आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको देखो, 6 स्क्वायर है, नीचे जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक tan का जब लिखेंगे साइन बाय कॉस तो एक कॉस कॉस कट जाएगा, सो यू शुड अप्रिशिएट, ये हो जाएगा sin x cos x। एक 2 तो ऊपर रहेगा, नीचे एक बन जाएगा sin 2x cos 2x। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस 3 sin 3x cos 3x। y मल्टीप्लाइड ओवर हियर, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे y को बाहर पे और अंदर पे, तो ये sin 2x आ जाएगा, ये sin ऑफ 4x आ जाएगा, ये sin ऑफ 6x आ जाएगा। ठीक है, तो sin 2x जब ऊपर चला जाएगा तो cosec 2x हो जाएगा, cosec ऑफ 4x हो जाएगा और cosec ऑफ 6x हो जाएगा, और एक 2y मल्टीप्लाइड रहेगा एज इट इज, और ये आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, 2y इंटू कोसिक 2x प्लस एक 2 भी था यहाँ पे, तो एक 2 कोसिक 4x और ये 3 कोसिक 6x आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज मैचिंग विद आवर बी ऑप्शन, सो बी ऑप्शन गेट्स करेक्ट ओवर हियर। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन कैसे करेंगे हम? सर सर सी ऑप्शन में tan 3x इक्वल्स टू tan 2x प्लस x कर देंगे। tan 3x को tan 2x प्लस x, बिल्कुल ठीक है, यस विल डू दैट। tan 3x हाँ को क्या लिख सकते हो आप, tan ऑफ x प्लस 2x लिख सकते हैं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b कर लेना। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन भी मैच कर लोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे सही बोला आपने। हो जाएगा tan x प्लस tan ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस tan x tan 2x। सही है, अब ये उधर चला जाएगा, तो tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ x tan 2x tan 3x को लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x। सो ऑलवेज tan x tan 2x tan 3x को लिख सकते हैं tan x प्लस tan 2x माइनस tan ऑफ 3x। ठीक है, तो tan ऑफ a tan b tan c क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b माइनस ऑफ tan c। ना, अब डिफरेंशिएट कर लोगे आप तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। हाँ सर। सही है ना? यस सर। और कुछ है तो बताओ। देखो चलो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, 2 हो गया आपसे। सर सर 2 सेकंड नहीं का हुआ सीन नहीं आ रहा। सर, सेकंड नहीं हुआ। सेकंड नहीं हुआ, सर सेकंड का सीन नहीं आ रहा है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर ऑफ x रूट x प्लस रूट ऑफ x प्लस e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस रूट ऑफ x लिखा हुआ है ना। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट x का स्क्वायर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ x हो जाएगा माइनस 1 e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट x हो जाएगा आपके लिए, है ना, यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे आई गेस तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो मैच हो जाएगा, या फर्स्ट ऑप्शन को मैच करना है हमें तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं ना। तो e रेज़ टू रूट x बाई 2 रूट x माइनस e रेज़ टू पावर रूट x बाई 2 रूट x, तो e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट x माइनस e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस रूट x बाई 2 रूट x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने मैच कर दिया ए। अब सी या डी ऑप्शन में से जो दिख रहा है आपको, इसको मैच करने के लिए एक काम करते हैं, हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो हमारा शायद काम हो जाए आसान। ठीक है, तो अगर मैंने इसको स्क्वेयरिंग कर दिया यहाँ से, तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, e रेज़ टू द पावर ऑफ x प्लस e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। सही है, सही हो गया आपके पास, तो ये आपके पास आ गया। अब e रेज़ टू द पावर ऑफ x प्लस e रेज़ टू द सर पावर ऑफ, ये टू द पावर रूट एक्स आना चाहिए ना, स्क्वायरिंग किया है तो। एक सेकंड, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो।
लेकिन अगर मैं इसको e raised to the power of root x plus 1 upon e raised to the power of root x एक काम कर लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया है। हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअली बनेगा द फर्स्ट एक्सप्रेशन इटसेल्फ, यहाँ पे बनना चाहिए e की पावर ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन e की पावर ऑफ रूट ऑफ x। और अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो e की पावर 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e की पावर रूट x बनना चाहिए ना, ऐसे बन रहा है। ओके ठीक है। तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू ई की पावर रूट x। एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसको, डिफरेंशिएट कर सॉरी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। तो स्क्वेयरिंग करने से क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो 2 रूट एक्स आ रहा है, ठीक है, प्लस ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 2 रूट एक्स आ रहा है, ओके, और मेरे पास आ रहा है प्लस 2, है ना। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने वाई स्क्वायर माइनस 4 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ई रेज़ टू द पावर ऑफ रूट ऑफ एक्स 2 रूट एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 2 रूट एक्स माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, यहाँ पे विल गेट माइनस 2 ओवर हियर। ये बन जाएगा ई रेज़ टू द पावर ऑफ रूट एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही है ना, यही चीज़ बन जाएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे रूट कर देता हूँ, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 मेरे पास बन जाएगा। व्हाट विल आई गेट, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4 विल बी e raised to the power of root x minus e raised to the power of minus of root of x। सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूँ, पीछे जाके इसको कुछ यूज कर सकते हैं। एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है और एक एक्सप्रेशन मेरे पास ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, ऐड कर दें क्या। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, हो जाएगा 2 e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस y। सही है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इफ आई डिफरेंशिएट इट फ्रॉम हियर तो बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 2y dy बाई dx प्लस dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट ऑफ x अपॉन 2 रूट ऑफ x। कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। e रेज़ टू द पावर रूट x का 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये 2 कट हो जाएगा इधर से, ये 2 कट हो जाएगा इधर से, ठीक है। अब कुछ और भी हमने सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है क्या, e रेज़ टू द पावर ऑफ रूट एक्स माइनस, अच्छा, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी, देखो अरे हो गया काम, ये सब हम फालतू में करे जा रहे हैं, हमारा आंसर एक्चुअली आ चुका है। इफ़ यू सी द लास्ट स्लाइड व्हाट आई हैड डन, ठीक है, ये सब हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा मैनिपुलेशन हम करना ही नहीं चाहते। देखो यहीं पे आपका एक्चुअली आंसर आ गया, देखो कैसे आ गया। इफ़ यू सी ये वाला एक्सप्रेशन देखो, रूट एक्स माइनस रूट एक्स को क्या लिखा है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4, उसको आप इधर रिप्लेस कर दो ना, जो आपके पास आंसर आ गया। सही है ना, ये dy बाई डी एक्स है आपके पास, तो अब आप क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। आई गेस क्लियर है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका, यहीं से हो गया सिर्फ रिप्लेस करना था। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड हो गया सबसे।
यस सर। फोर्थ वाला तो हमने ऑलरेडी आई गेस क्लास में किया हुआ है। सो फोर्थ वाले का डी नहीं आया। फोर्थ वाले का डी नहीं आ रहा है। ओके, फोर्थ देख लेते हैं एक बार, इसको नोट कर लो, फिर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? सर यस थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाले सर में क्या डाउट आ रहा है? थर्ड वाले में, थर्ड वाला नहीं आ रहा है क्या? हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है। यस टेंसी। So fourth question. यस टेंसी विल बी डूइंग फोर्थ, बट किसी को थर्ड में भी सर डाउट है? थर्ड वन थर्ड में भी डाउट है। y लिखा हुआ है x की पावर 2, ठीक है, आपको dy बाई dx निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, ln ले लेते हैं पहले। तो ln y क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ln x, सही है। तो 1/y dy बाई dx क्या आ जाएगा, तो 1/y dy बाई dx आ जाएगा 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा y इन ब्रैकेट 2x ln x प्लस x। y मेरे पास क्या दिया हुआ है, y मेरे पास दिया हुआ है x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 ln x, ठीक है, प्लस 1 और एक x बाहर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट। अब मैं कैसे पावर्स को देख सकता हूँ, देखो x की पावर एक ऐड हो गई है, इफ यू अंडरस्टैंड, x की पावर एक बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर 2 प्लस 1, 2 ln x प्लस 1। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अब आपका आंसर बी आ गया है। बी है या कौन सा आंसर है? हाँ सी है, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो सी वाला ना, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं और क्या हो सकता है, x की पावर 2 प्लस 1। अब 2 ln x प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 ln x प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं ln e, हो जाएगा ln ऑफ ई एक्स स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में ln ऑफ ई एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी भी मैच हो रहा है, सी और डी मैच हो रहा है थर्ड का, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लो आप लोग, सी और डी मैच हो रहा है थर्ड का, ठीक है। अब फोर्थ भी देख लेते हैं एक बार, फोर्थ वाले में क्या है, तो फोर्थ का सी और देख लेते हैं बेटा, फोर्थ का भी देख नहीं लेते हो हैं रहा। क्या हो रहा है। y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x प्लस सर अंडर रूट इसमें में डी कैसे आया? x प्लस कौन सा अली असगर, डी ऑप्शन कैसा है, डी, तो डी ऑप्शन हमने देखो ये किया हुआ है सॉल्व, ठीक है। डी ऑप्शन हमने आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे, 2 ln x को लिख दिया ln x स्क्वायर प्लस 1 को लिखा ln e, तो ln a प्लस ln b इज ln ऑफ a b होता है ना। अच्छा, कल की क्लास में हम इनडेफिनेट से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और परसों की क्लास, एक दिन छोड़ के एक दिन जो आपका क्लास लगेगा उसमें हम डाउट डिस्कस करते हैं। So 4 days of teaching, this is what I feel we should do, and 3 days based on doubts that you would have come across, we'll do that. यस ठीक है, सर तो ये बेटर रहेगा। और बहुत सारे बच्चे शायद जैसे अभी नहीं है तो उन्होंने शायद सॉल्व ही नहीं किया है, तो वो शायद इसीलिए नहीं है। तो इसमें हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लास में ये डाउट सेव नहीं करेंगे तो जल्दी हमारा सिलेबस थोड़ा आगे चल जाएगा। ओके, तो अब कल की क्लास में हम फिर इंडेफिनेट करेंगे और परसों की क्लास में फिर डाउट्स देख लेंगे जो बाकी क्वेश्चंस और छूट रहे हैं, ठीक है। चलो हाँ अब इसके आगे वाला देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग का था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये चलता हो जा रहा है इन्फिनिटी तक ना। देन डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, तो लेट्स अंडरस्टैंड। वाई लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, क्या मैं बोल सकता हूँ अंदर वाली स्टोरी भी वाई के बराबर है, तो वाई स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, सही है। अब वाई स्क्वायर मेरा एक्स प्लस वाई है, तो अगर मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट यहीं से कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा 2y y डैश
इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई डैश. सो 2y माइनस 1 टाइम्स वाई डैश इज इक्वल्स टू 1. तो वाई डैश क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2y माइनस 1. तो अब ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देख लो एक बार. A option. ए वाला ऑप्शन मैच हो रहा है. ओके, Yes. फोर्थ का ए वाला ऑप्शन मैच हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कैसे मैच करेंगे. नेक्स्ट वाला अगर एक ऑप्शन आप देखो तो सी एक हमारे पास मैच हो गया, दूसरा या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि उसमें एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है ना. तो या तो बी होगा या तो डी होगा. तो एक बार उसको देख लेते हैं. और अगर मुझे सी ऑप्शन कहीं से भी अगर कोई चांस है सी ऑप्शन के होने का, तो सी वाला ऑप्शन तब होगा जब वो प्योरली एक्स के फॉर्म में डिफाइंड है. तो y इक्वल टू एफ एक्स जब मेरा प्योर फंक्शन बन जाएगा तो ही हो पाएगा. सो लेट्स ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. अब सिर्फ y के फॉर्म में आ चुका है. अब क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक की तरह ले लेते हैं इसको. तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0. तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस बी दैट्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट्स 1 माइनस 4 a is again 1, c is minus x, तो ये प्लस x हो जाएगा अपॉन 2. सही है. तो y आपके पास ये x के फॉर्म में आ गया प्योरली. अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा. देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये लिखता हूँ मैं 1/2. ठीक है सर. हाँ बेटा. सर अगर ln लेके करे तो वो भी अप्रोच को लेते हैं, उससे क्या पता दूसरा अगर आंसर आ रहा है तो ln लेके भी करेंगे. सर इसके अंदर मतलब जो y यही से इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई है ना, उधर से ln लेके करे तो कर सकते हैं, लेकिन ln हम तब यूज करते हैं जब हमको मल्टीप्लिकेशन ब्रेक करना होता है. एडिशन में ln ब्रेक शायद नहीं होगा ना, तो आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं. सर ln वाले से ऑप्शन नहीं आया. आप ln x प्लस वाई करके कुछ ln x प्लस वाई कुछ नहीं होता ना. एक्चुअली प्रॉब्लम ये ln ऑफ x प्लस यहाँ पे कर सकते हो, यू कैन यूज इट ओवर हियर, बट इस पॉइंट के बाद आई डोंट फील लाइक यूजिंग इट. इधर से तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट ही करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा. तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा. हाँ पूजित क्या बोल रहे हो बताओ. वाई स्क्वायर पे अच्छा सर नहीं कर सकते हैं, ln करके मतलब भी नहीं होगा. अगर यहाँ से करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास. देखो यहाँ से अगर आपने डिफरेंशिएट इसको कर दिया तो ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा, और अंडर रूट 1 प्लस 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस 4x, और ये 4 हो जाएगा. तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यू विल हैव 2 आंसर्स फ्रॉम हियर. 2 आंसर्स बन सकते हैं प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x. सो यहाँ से आपका सी ऑप्शन मैच हो गया. ठीक है. अब अगर सर डी एक बार और ऑप्शन, बताओ, नेटवर्क प्रॉब्लम था. क्या नेटवर्क प्रॉब्लम था. हाँ सर. देखो हमने क्या किया, y को फंक्शन ऑफ x ले लिया और x के फॉर्म में डिफाइन कर दिया. फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो जो मेरे पास आंसर बचेगा वो सिर्फ x के फॉर्म में होगा, उसमें कोई y प्रेजेंट नहीं होगा. ओके. ओके अली असगर पता चल रहा है. हाँ ठीक है सर, आ गए. ओके. अब हम अब डी ऑप्शन कैसे लेके आए आप लोग ने. डी ऑप्शन कैसे लाया. सर पीछे आंसर में दिया था. नहीं डी ऑप्शन आप लोग ने डी ऑप्शन निकाला कि नहीं निकाला, कैसे डी ऑप्शन आ रहा है. सर नहीं आया. सर D नहीं आ रहा. डी ऑप्शन नहीं आ आ रहा है. रहा है. सी निकाल लिया था आपने. नहीं Yes सर sir. सी और डी दोनों ने निकाला था. जो सी ओके अब डी ऑप्शन कैसे आएगा, लेट्स ट्राई टू सी दैट आल्सो. डी ऑप्शन निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक और y. ओके. तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर चुका हूँ तो y स्क्वायर मेरे पास आ गया है माइनस वाई माइनस एक्स. समथिंग फ्रॉम हियर आई विल थिंक ऑफ डूइंग नाउ. कुछ इधर से करने का सोचते हैं. अगर इस स्टेप सर में हमें हाँ बताओ बेटा. सर हमें ऑप्शंस मतलब पता है, तो हम इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आंसर आ गया उससे मैच करते हुए आंसर ले आए, तो वैसा कर सकते हैं. नहीं कैसे पता है आपको, मतलब क्या पता है वैल्यूज आपको.